सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का एकादश पाठ पढ़ेंगे। समवायो ही दुर्जयः, अर्थात यदि संगठित होकर किसी का सामना किया जाए तो सामने वाले को हराना आसान होता है। यानी अगर आप इकट्ठे होकर और अगर आप निर्बल हैं फिर भी अगर आप एक साथ मिलकर किसी को हराते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो समूह में शक्ति होती है। प्रथम गद्यांश देखिए। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी पहले, एकस्मिन् वृक्षे एक पेड़ पर, एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता, समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः, एक बार एक मतवाले हाथी ने तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस पेड़ के नीचे आकर, तस्य शाखाम उसकी टहनी को, शुंडेन अत्रोटयत सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे टूट गए। अथ इसके बाद सा चटका व्यलपत, वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः, कठफोड़वा नामक पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से उससे पूछने लगा, भद्रे अरि भली चिड़िया, किमर्थम विलपसी, किस लिए विलाप कर रही हो। चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टे नैकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति ही नाशिता, मेरी संतान मारी गई है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामन्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत, तब कठफोड़वा उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बात सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्खी ने कहा, मम आपी मित्रम, मेरा भी मित्र, मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेघनाद मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, जल्दी से उसके पास जाकर जैसा वो कहेगा वैसे हम करेंगे, जो ठीक लगेगा वो करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम्, तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी बात बताई। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम, सबसे पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर के समय, तस्य गजस्य कर्णे, उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु, आवाज करो। येन स, जिससे वह, नयने निमीलय स्थास्यति, आंखें बंद करके खड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने सफोटिष्यति, तब कठफोड़वा नामक पक्षी अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं इस प्रकार स गजः अंधः भविष्यति, वह हाथी नेत्रहीन हो जाएगा। त्रिशार्तः, प्यास से दुखी होकर, व्याकुल होकर, स जलाशयम गमिष्यति, वह जलाशय को जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, शब्दम च करिष्यामि, उसके पास मैं रुकूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन, मेरे आवाज से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा, उस गड्ढे को तालाब समझकर, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, वह उस गड्ढे में जाएगा, गिरेगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। तो अब क्या हुआ, उस हाथी ने मध्याह्ने, दोपहर के समय, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेंढक की जहां से आवाज आ रही थी उसका अनुसरण करते हुए, महतः गर्तस्य, महान गड्ढे के अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और
मर गया। तथा चौक्तम, इसीलिए कहा गया है बहुनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जयः, कि बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना भी कठिन होता है। यानी बहुत सारे अगर कमजोर व्यक्ति भी अगर एक साथ मिल जाएं और वो किसी को हराने की कोशिश करें तो वो निश्चित रूप से जीत जाते हैं। यानी एकता में बल होता है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, किंतु एकता में कमजोर व्यक्ति भी अगर मिलकर काम करें तो बहुत जल्दी उस काम में विजय को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, अब आप इस पाठ का